मुकम्मल हुआ और उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 295C के मुकदमे में, मतलब तौहीन रिसालत के मुकदमे में FIA की तहवील में थे। पहले उन्हें 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें जेलम जेल से हाफिजाबाद जेल ट्रांसफ़र किया गया, फिर उन्हें रावलपिंडी अदालत में पेश किया गया। उनका 7 रोज़ा रिमांड लिया गया। गुज़श्ता रोज़ उनका रिमांड मुकम्मल हुआ और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो अपने हर व्लॉग से और जो उनका हफ्तावार होता है था जेलम एकेडमी से, हर व्लॉग से पहले जो बंदा दरूद पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो अपनी बात शुरू करे और आखिर पर भी दरूद पढ़े, जो मजहबी स्कॉलर हो, जिसकी वजह से लाखों लोग दीन से जुड़े हों, और जो ये नारा मारता हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उस पर 295C का मुकदमा मजाक है। यकीन करें, ऐसे घनौने मजाक चारों तरफ खेले जा रहे हैं। उनके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके जुमले गुस्ताखाना हो सकते हैं, उनके जुमलों पर एतराज़ हो सकता है। जो उन्होंने हवाला दिया, और ये नहीं खुद कोई बात नहीं की, एक हवाला दिया, उस हवाले पर सवालात उठाए जा सकते हैं। लेकिन 295C, वो भी एक आलिम दीन पर, वो भी एक मजहबी स्कॉलर पर, और वो भी उस पर जो नारा मारता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। और ये मैं बार बार कह चुका हूं कि सारे हमारे जो काबिल एहतराम उलमा हैं वो किसी न किसी तौहीन, किसी न किसी मजहबी मुकदमे को फेस कर चुके हैं, माफियां मांग चुके हैं और इस अजियत से गुजर चुके हैं। लिहाजा सारों को इकट्ठा होना चाहिए और सारों को इस हवाले से सोचना चाहिए। मैं तो हैरान हूं जेलम पुलिस पर और इंतज़ामिया पर कि अगर आप 3MPO के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं या किसी को नज़रबंद करते हैं तो वो एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन आप तहकीक किए बिना, तफ्तीश किए बिना, पूछे बिना, मुकम्मल तहकीक के बिना कैसे 295C जैसा मुकदमा कायम कर सकते हैं, FIR काट सकते हैं? ये मुकदमा उन पर बनता ही नहीं है। और अभी तो दर्जन के करीब फतवे आ चुके हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक में कि ये 295C का मुकदमा उन पर नहीं बनता। मुफ्ती तारक मसूद साहब, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हमेशा उनका मौक़िफ़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अगेंस्ट रहा है, दोनों में इख्तलाफात हैं बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, वो जेल मुनाजरा के लिए भी आए, बात मुनाजरे तक पहुंची हुई थी। उन्होंने भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि ये 295C का मुकदमा नहीं बनता। फिर जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पहले 3MPO के तहत गिरफ्तार, नज़रबंद किया गया, कैद तन्हाई में रखा गया, फिर उसके बाद जिस तरह उन्हें हाफिजाबाद जेल शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद उन्हें जिस तरह रावलपिंडी पेश किया गया, और इस दौरान किसी फैमिली मेंबर से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई सिवाय एक वालिद के जो उनसे मुलाकात हुई, और कैद तन्हाई में रखा गया, और फिर ये बुनियादी हकूक से उन्हें महरूम रखा गया। अदालत ने फैसला करना है। अभी भी मैं कहता हूँ कि ये फैसला अदालत ने करना है। ये फैसला अदालत का है कि वो इस मुकदमे को किस तरह चलाएगी, क्या फैसला देगी। लेकिन किसी के बुनियादी हकूक सल्ब कर लेना, बुनियादी हकूक की उसके ख़त्म कर देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। याद रखें, ये मज़हब हम सारों के लिए एक रेड लाइन है। अल्लाह, रसूल, कुरान हम सारों के लिए रेड लाइन है। लेकिन मज़हब का गलत इस्तेमाल, और वो भी क्यों? इसलिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे बंदे पर, वो भी इसलिए कि वो खुलकर बात करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तो ये तरीक़ाकार रहा है कि या वो कुरान से रेफरेंस लेते हैं या हदीसों की किताब से। और फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर उन पर कोई एतराज़ है तो वो कम से कम 295C का मुकदमा नहीं बनता।